नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपकी टीचर इंद्रायणी कुलकर्णी संस्कृति स्कूल से। बच्चों, मैं कल ऐसे ही जा रही थी तो मुझे मिली ये पिंकी। और पिंकी ने बोला, पता है क्या बोला? मुझे समझ में ही नहीं आता है कि मेरा सच्चा मित्र कौन है, मेरा सबसे अच्छा फ्रेंड कौन है। तो मैंने बोला, पिंकी मैं तुमको एक कहानी बताती हूँ जिससे तुम्हें पता चलेगा कि हमारा सबसे सच्चा मित्र मतलब बेस्ट फ्रेंड कौन होता है। एक बार की बात है, पता है, जंगल में एक हाथी रहता था। उसका नाम था गजू। और गजू बहुत इधर उधर घूमता रहता था जंगल में और उसको कोई दोस्त नहीं था। वो गया एक बार बंदर मामा के पास और उसने बोला, गोलू गोलू तुम मेरे दोस्त बनोगे? गोलू ने बोला, नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त कैसे बन सकता हूँ, क्योंकि मैं तो पेड़ों पे रहता हूँ और मेरा साइज तो इतना है, तुम्हारा साइज तो इतना है, हम दोनों दोस्त कैसे हो सकते? और आपको तो पता है मैं तो उछल कूद करता हूँ इस पेड़ से उस पेड़ तक, उस पेड़ से उस पेड़, आप थोड़ी ऐसे कर सकते हो, आप मेरे दोस्त नहीं बन सकते। बहुत दुखी हो गया गजू और फिर वो गया, एक छोटा सा खरगोश था उसके पास। उसने बोला, खरगू खरगू तुम मेरे दोस्त बनोगे? नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त कैसे बन सकता? उसके दिमाग में आया, ये इतना बड़ा हाथी मेरा दोस्त बनने तो नहीं आया, मुझे कुछ करने आया है। तो उसने बोला, नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता और मेरा साइज तो इतना है, तुम्हारा साइज तो इतना है। फिर गजू बहुत परेशान हो गया। उसने सोचा मैं क्या करूं। फिर वो जैसे ही रास्ते से जा रहा था उसको मिला एक मेंढक और मेंढक हॉप कर रहा था, मतलब ऐसे जंप करके कूद के जा रहा था। और फिर गजू ने उसको पूछा, मेढकू मेढकू तुम मेरे दोस्त बनोगे? उसने सोचा, नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता, मैं तो इतना सा हूँ, तुम इतने बड़े हो और मैं तो ऐसे हॉप जंप कूदते कूदते हुए जाता हूँ, तुम थोड़ी ना ऐसे कर सकते हो, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता। बेचारा गजू बहुत परेशान हो गया। उधर से एक हिरन आया। हिरन को बोला, तुम मेरे दोस्त बनोगे? नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता, मैं तो इतना जोर से भागता हूँ, तुम कहाँ भाग सकते हो इतने जोर से, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता। पूरे जंगल में गजू को कोई दोस्त नहीं मिला और गजू ऐसे परेशान बैठा हुआ था। उधर से एकदम से आवाज आने लग गई। सब जो एनिमल्स थे, जो बहुत सारे प्राणी थे, वो इधर उधर भागने लग गए, चिल्लाने लग गए। और फिर गजू को लगा, अरे अभी तक तो सब ठीक चल रहा था, क्या हो गया? और कूदते कूदते वो मेंढक आया। बोला, आपको पता है गजू, भागो भागो, जंगल में शेर आ रहा है। अच्छा, तो फिर वो और आगे गया। उधर से आया गोलू बंदर। बोला, अरे मैं इधर से भागते हुए जा रहा हूँ, जल्दी चलो, शेर आ गया है, जंगल में शेर आ गया है, भागो। और फिर उसने बोला, अरे रुको रुको रुको। उसने वो मेंढक को भी रुकाया और गोलू को भी रुकाया। और उधर से हिरन आया जोर से भागते हुए, चलो जल्दी भागो, शेर आ रहा है। लेकिन उन्होंने बोला, अरे रुको तो सही, रुको। उधर से खरगोश भी आ गया, सब लोग ऐसे इकट्ठा हो गए। और फिर हाथी ने बोला, गजू ने बोला, रुको मेरे प्यारे दोस्तों, रुको, मैं कुछ करता हूँ। यहाँ जो इतनी बड़ी झाड़ी है उसके पीछे जाके छुप जाओ, मैं कुछ अपनी अकल और आइडिया लगाता हूँ। फिर उधर से जैसे ही वो सब लोग छुप गए और जैसे छुप गए उधर से एकदम से शेर आ गया, बड़ा सा, और बोला, चलो मैं खाने जा रहा हूँ। अरे किसको खाने जा रहे हो? अरे यहाँ पे इतने सारे एनिमल, इतने सारे प्राणी भाग रहे थे, मुझे चाहिए, मैं शिकार करने जा रहा हूँ। ओहो, हम तो सब लोग परेशानी में हैं, आपको पता नहीं? अरे शेर ने बोला, क्या परेशानी, कैसी परेशानी? परेशानी तो मैं हूँ, मैं जब आता हूँ तो सबको परेशानी हो जाती है। हाथी ने बोला, अरे इसका मतलब आपको पता ही नहीं। क्या पता नहीं है? अरे यहाँ से शिकारी आ रहे हैं। कौन से शिकारी? मुझे तो कोई शिकारी नहीं मिला।
अरे आपको पता नहीं, बाजू के गांव से बहुत सारे शिकारी आ रहे हैं, आदमी लोग, और उनको शेर की शिकार करनी है। वो तो आपको देखने के लिए आ रहे हैं। मुझे देखने के लिए? कौन से शिकारी, आपको पता है? हाँ मुझे पता है, मैंने देखा, उनको पूछा भी, उन्होंने बोला कि हम तो शेर की शिकार करने आए हैं और हम दूसरे गांव से आए हैं। ओ माँ, बाप रे, अभी क्या करूं? तो बोला अरे तुम भाग जाओ। हो मैं भाग जाता हूँ, मैं भाग जाता हूँ। ऐसे करके शेर भाग गया, और जैसे शेर भागा तो हाथी ने क्या किया, गज्जू ने सबको बुलाया, अरे आ जाओ, हिरन, गोलू और मेढकू, खरगू, सब लोग आ जाओ, आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी कोई चिंता करने की बात नहीं है। वो जो है शेर, वो भाग गया है। और सब लोग ऐसे हुए भागते हुए आए, हिरन भी आया, मेंढक भी आया, गोलू भी आया और खरगोश भी आया। और उसको बोला, सॉरी गज्जू, तुम तो हमारे सच्चे मित्र निकले। वही सच्चा मित्र होता है जो हमें हमारी कठिन समय में, कठिनाई में, मतलब डिफिकल्ट टाइम में हमारी मदद करता है। तो पिंकी, तुम्हें पता चला कि हमारा सच्चा मित्र कौन होता है, सच्चा दोस्त कौन होता है? वही होता है जो हमें डिफिकल्ट टाइम में हेल्प करता है। जैसे गज्जू ने सब अपने दोस्तों की हेल्प की और सब उसके दोस्त बन गए और सब लोग खुशी खुशी जंगल में घूमने लग गए। तो ऐसे ही देखना, हमने भी अपने दोस्तों को डिफिकल्ट टाइम्स, मतलब कठिन समय में हेल्प करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। तो अभी फ्रेंडशिप डे आ रहा है, तो आपको पता है ये कहानी मैंने क्यों सुनाई? इसीलिए सुनाई क्योंकि अभी हम फ्रेंडशिप डे मनाने वाले हैं अगले मंथ। तो आपको पता होना चाहिए कि सच्चा मित्र क्या करता है और सच्चे मित्र ने क्या करना चाहिए। तो बच्चों, अभी आप लोग याद रखोगे, हमारा फ्रेंड, हमारा दोस्त अगर डिफिकल्ट टाइम से जाता है तो हमें उसका मदद करनी चाहिए, उसको हेल्प करनी चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चे बहुत समझदार हैं, मुझे पता है आप लोग ये बात याद रखेंगे। सिर्फ फ्रेंडशिप डे वाला जो बैंड है वो बांधने से काम नहीं होता है, हमें अपने दोस्तों के लिए कुछ ना कुछ जरूर करते रहना चाहिए, मदद करती रहनी चाहिए। तो आप लोग ये याद रखेंगे और मैं फिर से आऊंगी आपको कहानी सुनाने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।